हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं बजरंग सिंह राजपूत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR मैथ्स ग्रुप पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, इन क्लासों में हम पढ़ रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट के मैथ्स को, और उसमें अपनी जो है वो चल रही है आज तीसरी क्लास। इससे पहले अपनी 2 क्लासें हो चुकी है और उन दोनों क्लासों में और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं करोड़ तक की संख्याएँ, करोड़ तक की संख्याएँ। और पहले की जो 2 क्लासें हमने की है उन क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ लिया है उनके बारे में बात करेंगे, और आज हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे। पहले की 2 क्लासों में हमने पढ़ लिया प्राकृत संख्या कैसे बनती है, किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या, उसके बाद आया था अपना पूर्णांक, उसके बाद परिमेय संख्या किसे कहते हैं, किस फॉर्म में होती है, अपरिमेय संख्या, दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है वो हमने देखा था, एक होता है शांत, एक होता है अशांत, है ना। उसके बाद बार वाले प्रश्न। ये इतने टॉपिक जो थे वो अपने पहले के 2 वीडियो में कवर हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे जाकर आप विजिट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये देखें। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएँ किसे कहते हैं, कैसे पता चलता है, उसके बाद काल्पनिक संख्याएँ, उसके बाद संख्या का जातीय और स्थानीय मान। हालांकि वास्तविक और काल्पनिक के बाद आपकी संख्याएँ जो है वो भाज्य और अभाज्य भी आती है, भाज्य और अभाज्य भी, लेकिन ये जो टॉपिक है ये आपके सेकंड लेवल का है, ठीक है, फर्स्ट लेवल में नहीं है, ये सेकंड लेवल का है। तो इसे जब हम सेकंड लेवल की करेंगे क्लासें उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है संख्या का जातीय एवं स्थानीय मान, कि जातीय मान कौन सा होता है, स्थानीय मान कौन सा होता है, और संख्या का प्रसारित रूप। याद रखें ये वाले टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से हर साल आपसे प्रश्न पूछता है, संख्या का जातीय, स्थानीय मान और प्रसारित मान में। उसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे आपकी संख्या पद्धति, कि संख्या को पढ़ने की कितनी पद्धतियाँ होती है और कौन कौन सी होती है। उसके बाद संख्या का निर्माण, कि हमें अंक दे दे उनसे संख्या कैसे बनाएं, बड़ी संख्या कैसे बनाएं, छोटी संख्या कैसे बनाएं। तो ये टॉपिक जो है वो हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ये अपने पहली 2 क्लासों में हो चुकी है। तो चलिए फिर ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो अपना सबसे पहला जो आता है वो आता है वास्तविक संख्याएँ, कि वास्तविक संख्याएँ किसे कहती है, किसे कहते हैं। तो जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो, ऐसी कोई भी संख्या जिसका अगर हम वर्ग कर दें और अगर हमें उत्तर जो है वो प्लस में आ जाए तो वो संख्या क्या कहलाती है आपकी, वो आपकी वास्तविक संख्याएँ कहलाती है। जैसे आपसे ये बोल दे कि √2, आपसे पूछे √2 क्या है, √2 वास्तविक है, हालांकि ये अपरिमेय भी है, अपरिमेय भी है √2 जो है, क्योंकि हमने ये अपरिमेय संख्या वाला टॉपिक पीछे किया था, है ना। उसी हिसाब से अगर आपको √5 दे तो इसका अगर हम वर्ग करें ना, तो वर्ग करने पर हमें दिख रहा है √2 का वर्ग करूँगा तो मैं 2 मिल जाएगा, और √5 का वर्ग करूँगा तो 5 मिल जाएगा। उत्तर हमें किस में मिल रहा है, प्लस में मिल रहा है। तो वह संख्या है जिनका वर्ग करने पर अगर हमें प्लस की संख्या मिले ना, प्लस में उत्तर आए, तो वो संख्या क्या कहलाती है, आपकी वास्तविक संख्याएँ कहलाती है। उसके बाद आता है आपका काल्पनिक संख्याएँ, किसे कहते हैं, वे संख्याएँ जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। उल्टा हो गया, उसमें प्लस का आ रहा था मीन्स वो रियल नंबर है, इसमें आपका किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है, मीन्स ये आपका काल्पनिक नंबर है, यानी इमेजिनरी नंबर है। अब इसका कैसे पता चलेगा, जैसे मान लो आपको कोई भी नंबर दे दिया, जैसे √-2 का रूट, ये लो, अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो हमें सुकेर से तो रूट कट गया, बट उत्तर किस में आ गया, माइनस में मिल गया, यानी -2 आ गया। और ये संख्या जो है वो क्या है, काल्पनिक संख्या है। जिस संख्या का वर्ग करने पर हमें उत्तर माइनस में मिलता है दोस्तों, तो वो संख्या आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी काल्पनिक संख्या कहलाती है। क्लियर। चलो उसके बाद हम जिनकी बात करेंगे वो संख्याओं की बात करेंगे। संख्याओं के 3 मान या 3 रूप पूछते हैं, जातीय मान, प्रसारित रूप और स्थानीय मान, ठीक है। उन तीनों की हम क्रम से बात करेंगे और देखेंगे कि उनसे संबंधित सवाल जो है वो आपसे कैसे पूछता है। पहला हमने लिया है संख्या का स्थानीय मान किसे कहते हैं। तो स्थानीय मान, जिस स्थान पर संख्या बैठती है वह मान उस संख्या का स्थानीय मान कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 432 और मैं पूछ रहा हूँ कि 432 में 4 का स्थानीय मान कितना है, 4 का स्थानीय मान। अब इस 4 के स्थानीय मान को देखें तो 4 देखो कहाँ पे बैठा है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, सैकड़ा पे बैठा है, सैकड़ा पे बैठा है मीन्स 4 और सैकड़ा है तो 100, यानी जिस स्थान पर अंक बैठता है वो अंक हो गया, और जिस स्थान पर बैठता है उतना ही उसके साथ लग जाता है 0, मीन्स अगर आपका वो अंक इकाई के स्थान पर बैठा है तो वो का वो अंक आएगा सेम। अगर वो अंक दहाई के ऊपर बैठा है तो उसे हम गुणा करेंगे 10 से। अगर वो अंक आपका सैकड़ा पे बैठा है, सैकड़ा पे, तो हम उसे करेंगे गुणा 100 से। और अगर वो आपका अंक 1000 पे बैठा है तो उसे हम गुणा करेंगे 1000 से।
है ना, जितने स्थान पर वो अंक बैठा होता है उसको उसी से गुणा करते हैं। इकाई को अगर इकाई पे है ना तो हम उसका गुणा 1 से बोल सकते हो आप कि 1 से कर दें तो जी हाँ 1 से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दहाई पे आएगा तो 10 से करेंगे, सैकड़ा पे आएगा तो 100 से करेंगे, और 1000 पे आएगा तो 1000 से, इसी प्रकार 10,000 से लाख वाला तो लाख पे आ जाएगा। स्थानीय मान निकालते समय हम क्या करते हैं, उस दी गई संख्या में वो अंक का प्लेस डिसाइड करते हैं कि वो अंक किस स्थान पे बैठा है, इकाई पे बैठा है। लाइक आपको इसमें 4 का स्थानीय मान पूछा, 400 हो गया। 3 का पूछ रहे तो 3 का स्थानीय मान, अगर हम बात करें 3 की तो 3 कहाँ बैठा है, इकाई और दहाई पे बैठा है, और दहाई वाले को किससे गुणा करते हैं 10 से, तो 3 का स्थानीय मान जो है वो कितना हो गया 30। किससे गुणा कर रहे हैं, इकाई है तो अंक को हम 10 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, दहाई है तो अंक को 10 से गुणा करेंगे, सैकड़ा है तो अंक को 100 से गुणा करेंगे, और 1000 है तो दिए गए अंक को 1000 से गुणा कर लेंगे और हमारा स्थानीय मान मिल जाता है हमें। ठीक है, उसके अलावा बाद में आता जो है वो आता है संख्या का जातीय मान, जिसे हम फेस वैल्यू बोलते हैं। यानी जो अक्सर हम पढ़ते हैं, डिजिट्स जिस अंक को पढ़ते हैं, आपको पता है गणित में टोटल डिजिट्स जो है वो आपके 10 होते हैं, उनकी फेस वैल्यू फिक्स रहती है। वो 10 डिजिट कहाँ से होते हैं, वो होते हैं 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इनकी फेस वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, यानी वो कभी चेंज नहीं होती, फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। जैसे 4 की फेस वैल्यू क्या होती है, यानी जातीय मान क्या होता है, 4 है तो 4 का जातीय मान 4 मिलेगा आपको, 8 है तो 8 का जातीय मान 8 मिलेगा, 6 है तो 6 का जातीय मान 6 मिलेगा। इनकी फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। हाँ, इनकी प्लेस वैल्यू जिसे हम स्थानीय मान बोल रहे हैं वो चेंज होती रहती है, वो डिपेंड करती है दिए गए नंबर्स पे, जो आपको संख्या दे रखी है उस संख्या के बेस पे वो चेंज होती रहती है। अब इन दोनों से संबंधित अगर आपसे सवाल पूछता है, वो कैसे पूछता है देख लीजिए। संख्या दे रखी है आपको ये वाली, इसमें कह रहे हैं 7 का, 6 का व 9 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। 7 का, 6 का और 9 तीनों का स्थानीय मान चाहिए और उनका योग पूछ रहा है। तो पहले देख लो, आप स्थानीय मान निकाल लो। 7 की बात करूं तो 7 कहाँ पे बैठा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख पे बैठा है, तो अंक को लाख से गुणा करना। तो ये लो, अंक जो था वो 7 था और लाख से गुणा करना मीन्स इसके बाद जितने डिजिट्स आपको शो हो रहे हैं उन उतनी जीरो लगा देंगे, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 6 जीरो है, तो ये लो, ये तो हो गया 7 का। फिर कह रहे हैं 6 का, तो 6 को देखें तो 6 यहाँ पे बैठा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 पे, तो 10,000 से गुणा करेंगे। 10,000 से गुणा करने का मतलब 5 जीरो लगेगा आपका, तो ये लो 1, 2, 3, 4, 5 जीरो और ये लो, क्लियर है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है, 4 जीरो है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है 9 का। 9 कहाँ है, लास्ट में बैठा है, ये लीजिए लास्ट इकाई है, 1 से गुणा करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। अब इनको जोड़ना है तो 9 का तो 9 आ गया, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 6 का 6, 0 का 0 और 7 का 7। अब ये वाला उत्तर आ रहा है। अब देख लीजिए उत्तर कहाँ पे मिल रहा है आपका, 70,6009, ये वाला। इनका योग पूछा था। स्थानीय मान अकेला सीधा स्थानीय मान न पूछ करके उनके स्थानीय मानों का योग आपसे रिपीट करवा सकता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ऐसा ही मैंने एक सवाल और लिया है स्थानीय मानों से संबंधित। सवाल कह रहे हैं संख्याओं में 5 का स्थानीय मान, ये संख्या दे रखी है 5,821, 8,521, 2,551, 1,285 में क्रमशः 5 का स्थानीय मान क्या होगा। यानी पहली में 5 का स्थानीय मान देखें तो 5,000 है, दूसरी में है 500, यानी यहाँ पे है 5,000, ये लो, है ना। स्थानीय मान निकालूंगा, 3 जीरो अंक था तो 3 जीरो लगा दिया। इसमें 2 अंक थे, सैकड़ा पे बैठा तो 100 से गुणा कर दिया। इसमें आपका दहाई पे बैठा है तो 10 से गुणा कर दिया, और इसमें इकाई पे बैठा है तो 1 से गुणा कर दिया। तो इसमें 5 का स्थानीय मान 5,000 है, दूसरी में 500 है, तीसरी में 50 है और चौथी में 5 है। तो इनसे संख्याओं का 5 का स्थानीय मान क्रम से क्या हो गया, 5,550 और 5, 5,505 ये नहीं है, 5,500 ये रहा, फिर 50 ये रहा और 5 ये रहा, ये वाला सही रहेगा। तो इसके अंदर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा ही एक प्रश्न और लिया है मैंने इस साइड में, जिसमें आपको दशमलव दिख रहा है। दशमलव संख्याओं की बात और कर रहे हैं हम साथ साथ में। संख्या 7,321.03 के 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ, कि इसमें जो 3 आया है उस 3 का स्थानीय मान निकालो और उसका अंतर बताओ। अब देखो भी, पॉइंट से पहले इधर बात करें, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा रखा है। यहाँ पे जो आपका इकाई का अंक आता है स्थानीय मान में, तो इकाई के अंक को तो हम करते हैं गुणा 1 से। फिर आता है आपका दहाई का अंक, उसे गुणा करते हैं हम 10 से। फिर आता है आपका सैकड़ा, तो सैकड़ा को हम गुणा करते हैं 100 से स्थानीय मान निकालते समय, है ना। और 1000 आता है तो 1000 को हम गुणा करते हैं 1000 से।
ये लो, जो अंक आता है उसका ही गुणा हो रहा है स्थानीय मान निकालने में। और पॉइंट के बाद जो आता है ना उसे बोलते हैं हम दशांश, है ना। और दशांश का गुणा क्या, गुणा नहीं करते दशांश में, क्या करते हैं, भाग करते हैं। किससे, 10 से। किसको, अंक को, दिए गए अंक को भाग करते हैं 10 से। अगर शतांश आता है तो शतांश को हम क्या करते हैं, भाग करते हैं 100 से। और सहस्त्रांश यानी जिसे हम हजारवां भी बोलते हैं, है ना, हजारवां भी बोलते हैं, अगर ये आता है तो इसे हम क्या करते हैं, भाग करते हैं 1000 से। ये बात ध्यान दे लेंगे। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा रखा है अपना, पॉइंट से पहले अगर इस साइड में चलती है ना तो इकाई के अंक को किसी से गुणा नहीं होता, दहाई को 10 से होता है, सैकड़ा को 100 से होता है, और 1000 को 1000 से गुणा होता है। 1000 को दिए गए अंकों को 1000 से गुणा करते हैं। अगर दशमलव के बाद आ जाता है, जैसे दशांश आ गया तो 10 से भाग करेंगे, शतांश आ गया तो 100 से भाग करेंगे, और सहस्त्रांश आ गया तो 1000 से भाग करेंगे। ये बात आप स्पेशली ध्यान कर लेंगे, ठीक है। अब ये अंक दे रखे हैं और इसमें कह रहा है 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। तो स्टार्टिंग में मैं देखूँ इधर वाले अंकों में, तो इधर में अंक 3 का स्थानीय मान कहाँ है, सैकड़ा पे बैठा है, तो कितना हो गया, 300 हो गया, ठीक है। दूसरे में 3 देखें तो दशमलव के बाद इधर आ गया, दशमलव के बाद दशांश शतांश पे आ गया। शतांश को क्या करते हैं, 100 से भाग दूंगा, 100 से भाग दूंगा तो कितना मिलेगा आपको, 100 से भाग दूंगा तो 0.3 ही मिलेगा, 0.03 मिलेगा। अब इसको घटाएंगे तो ये लो 0.03, ऊपर कुछ है नहीं तो 0 पुट करना पड़ेगा हमें घटाने के लिए। 3 जा नहीं सकते, इधर से आंसर लूँगा, यहाँ 2, यहाँ बह गए 9, यहाँ 9, यहाँ 9, और यहाँ हो गए 10। 10 में से 3 गए, 7 बच गए, 9 का 9 दशमलव, 9 का 9, 9 का 9 और 2 का 2, कितना मिल गया, 299.97 मिल गया। ये है आपका 299.97 इसका स्थानीय मान, ठीक है। ये बातें थी आपके स्थानीय मानों की और जातीय मानों की। और उसके अलावा हमने पढ़ी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब सारी, जैसे आपका नेचुरल नंबर होता है, उसके बाद होल नंबर आता है, उसके बाद इंटीजर आता है, उसके बाद आपकी रेशनल नंबर आते हैं, है ना, रेशनल नंबर है। फिर उसके बाद आपकी अप्रिमेय संख्याएँ आती है। और इन सब का जो समूह होता है, सभी टोटल समूह जो होता है वो क्या कहलाता है, वो आपकी कहलाती है वास्तविक संख्याएं। इन सभी को ज्वाइन करवाने के बाद ये सारा नेचुरल नंबर, वूल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, अप्रिमेय संख्याएं सारी की सारी क्या होती है, वास्तविक संख्याओं की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं आगे वाले टॉपिक पर, जिसमें हम पढ़ेंगे किसका मान, स्थानीय मान आ गया, जातीय मान आ गया, अब रह गया आपका प्रसारित रूप। चलिए फिर चलते हैं। अब आता है आपका संख्याओं का प्रसारित रूप। स्थानीय मान, जातीय मान हमने पीछे पढ़ लिया। अब प्रसारित रूप की बात करें तो प्रसारित रूप होता क्या है, संख्याओं का प्रसारित रूप स्थानीय मानों का योग। स्थानीय मानों का योग क्या कहलाता है, संख्या का प्रसारित रूप कहलाता है। जो भी आपको संख्या दे रखी है, लाइक आपको ये बोल दे 405 का प्रसारित रूप बताइए, तो इसका प्रसारित रूप 4 का स्थानीय मान 400, 0 का स्थानीय मान 00 और 5 का 5। इनका स्थानीय मान, सभी अंकों के स्थानीय मानों को अगर हम जोड़ लेना तो वो क्या कहलाता है, संख्या का प्रसारित रूप कहलाता है, ठीक है। ये स्थानीय मान से अलग होता है। स्थानीय मान में तो किसी एक सिंगल डिजिट्स का पूछता है, ये टोटल पूछ रहा है आपसे, ठीक है। पर्सन किस हिसाब से देता है, जैसे ये सवाल दे रखा है 90 + 9 + 9/100 + 9/10,000 को दशमलव में लिखिए। अब ये दशमलव में पूछ रहा है, मतलब कोई का प्रसारित रूप दे रखा है, संख्या बनवा रहा है आपसे। तो देखो 90 और 9 कितने हो गए, 99 हो गए ये तो, ठीक है। और बट्टा 100 लगता है, आपको पता है किसके बट्टा 100 लगता है, दशांश के नहीं शतांश के लगता है। दशांश में बट्टा 10 लगता है, शतांश में 100 लगता है। तो ये क्या हो गया, ये तो 99 तो था ही, पॉइंट ये 100 है, डबल अंक बाद लगेगा तो 10 और 9 और उसके बाद 4 0 बाद, तो 1 2 3 और 4 0 बाद, ये लीजिए 99.0909 हो जाएगा इसका। क्लियर है, 99.0909 हम इसका कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं दूसरे की 8000 + 80 + 8 + 8/100 + 8/10,000 का भी दशमलव रूप पूछ रहा है ये फिर से आपसे। तो ये कितने हैं, 8000, तो ये लीजिए 8000 और 80 कितने हो गए, 8080 हो गए, ये लीजिए +8 और करेंगे तो +8 और ये लो 8088 हो गए। यानी अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो, 8000 है तो ये लीजिए 8000, फिर कितने थे, 80 थे, ये लीजिए फिर 80 थे, फिर +8 था तो +8 हो गया, फिर आपका 8/100 था तो 0.008 आएगा, क्या 08 आएगा, ये लीजिए। और फिर 10 है, 4 0 लगेंगे ऊपर, तो 4 0 लगेंगे तो एक अंक तो आपके पास था ही, 3 0 लगा दो,
3 जीरो, ये लो। अब इनको सरल कर ले, जोड़ ले, तो 8 का 8, 0 का 0, 8 का 8, 0 का 0, पॉइंट 8 का 8, 8 का 8, 0 का 0 और 8 का 8, कितने आ गए? 80 88.08 और 08। ये हो गया आपका दशमलव रूप। अब इसमें प्रसारित रूप दे रखा था, दशमलव पूछ रहा था, दशमलव दे करके प्रसारित रूप पूछ सकता है। जैसे इसने दे दिया, ये लो दशमलव संख्या दे रखी है, प्रसारित रूप पूछ रहा है, तो वही तरीका, पहले 8 का निकालें तो 8 के बाद कितने जीरो। अब देखो जब प्रसारित रूप निकालेंगे तो दशमलव के पहले वालों का अलग निकलेगा और बाद वालों का अलग निकलेगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इधर की बात करूँ तो 8 के बाद 4 अंक है, तो ये लो 4 जीरो लगा देंगे, 4 जीरो। फिर 6 के बाद 3 अंक है, तो ये लो 6 के बाद 3 अंक, तो 3 जीरो। फिर 0 के बाद 2 अंक है, तो ये लो 0 0 0 हो गया। प्लस 45 है, 4 है, तो 4 का हो गया 40 और 5 है, तो 5 का 5 हो गया। अब प्लस में 9 की बात करूं तो 9 तो क्या है? दशांश है, 9/10। 0 है, लिखना चाहो तो 0 को लिख दो, अगर आप काउंट नहीं करो, इसको भी नहीं करते कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आप 0 को स्लिप करोगे ना तो 9 आया, 9 कहाँ पे बैठा है? सहस्त्रांश के पास बैठा है, यानी इसके बाद डबल 0 है, तो ये लो प्लस पॉइंट नहीं है, ये प्लस है, प्लस 9/100 और प्लस 8 की बात करूँ तो 8 4 नंबर पे बैठा है, तो ये लो 8 के बाद 4 नंबर है, तो ये लो 8 बटे कितना लग गया आपके पास? 4 जीरो। चौथे स्थान पे आ गया, तो 1 2 3 4 और ये 9 था तीसरे नंबर पे, तो ये लो, ये आ गया इसका प्रसारित रूप। इसके बाद एक नया टॉपिक आता है संख्या पद्धति। किसे कहते हैं? संख्या को पढ़ने की जो पद्धति होती है वो संख्या पद्धति कहलाती है। और संख्या पद्धति आपके दो है, एक तो भारतीय पद्धति जिसे राष्ट्रीय पद्धति भी बोलते हैं, और एक आपकी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। भारतीय पद्धति में क्या होता है? अंकों को हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख पढ़ते हैं। और इसकी खास बात है कि भारतीय पद्धति में पहली कोमा 3 अंकों बाद और उसके बाद प्रत्येक कोमा 2-2 अंकों बाद रखी जाती है या लगती है। पहली 3 के बाद, उसके बाद प्रत्येक कोमा 2-2 अंकों के बाद। जबकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अंकों को पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, मिलियन, बिलियन में मिलियन और बिलियन, हज़ार तक सेम रहता है, फिर मिलियन और बिलियन। और इसमें प्रत्येक कोमा जो है वो हर एक कोमा 3 अंकों बाद लगती है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें पहली कोमा 3 के अंकों के बाद, उसके बाद प्रत्येक कोमा 2 अंकों बाद, और इसमें प्रत्येक कोमा 3 अंकों बाद लगती है। भारतीय पद्धति में जो कोमा हम लगाते हैं, पहली कोमा वो हज़ार को प्रदर्शित करती है, दूसरी लाख को और तीसरी करोड़ को दर्शाती है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पहली कोमा हज़ार को, दूसरी मिलियन को और तीसरी कोमा जो है वो बिलियन को दर्शाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब इनसे संख्याकन पद्धति में सवाल कैसे पूछता है? जैसे आपको दे दिया 5,09,09,88 को लिखो। किसको लिखो? 5,09,04,088 को लिखना है आपको। तो पहले आप 5 करोड़ लिख लो। 5 करोड़ तो इकाई, दहाई, ऐसे चल रहा हूँ मैं, करोड़ तक चलूँगा, है ना। ये लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़। फिर 9 लाख लिखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9 लाख। फिर 4,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 4,000, 900, ये लो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 88, तो ये लो 88। अब इनको जोड़ लो, 8 8 9 4 0 9 0 5, ये बन गया आपका 5,09,04,988। अब कोमा की बात करेंगे ना, इसमें कोमा लगानी है क्योंकि करोड़ में आया तो मतलब भारतीय पद्धति है। तो पहली कोमा 3 अंकों बाद, उसके बाद प्रत्येक कोमा 2-2 अंकों बाद। ये लो, आगे वाला कह रहा है ये दे संख्या दे रखी है, इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में दर्शाना है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में दर्शाना है। अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में दर्शाएंगे तो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, उसके बाद हज़ार, उसके बाद आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पहली कोमा हज़ार को, दूसरी मिलियन को दर्शाती है। तो पहली 1000 पे लग गई, दूसरी मिलियन है तो 40 मिलियन, 203,000, 144, 144, ये लो 40 मिलियन 203,144 हो गया इस संख्या का निर्धारण। इस हिसाब से आपको संख्या पद्धति से संबंधित सवाल पूछता है जो हर बार आपके आते हैं। आगे इसने एक सवाल और दे रखा है जिसमें आपसे क्या कह रहे हैं, जिसमें आपसे कह रहे हैं कन्वर्ट करने हैं, इनको बदलने हैं, बदल के बताने हैं कितने आएंगे और किस हिसाब से आएंगे। तो देखिए पहले सवाल की हम बात कर लेते हैं। तो पहला कह रहा है आपको 1 करोड़ कितने लाख के बराबर होता है। 1 करोड़ कितने लाख के बराबर होता है। तो इसका एक सिंपल सा मेथड यही है,
करोड़ और लाख में संबंध पूछ रहे तो हम पहले करोड़ लिख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितने लाख होते हैं तो जितने लाख का पूछ रहे उतने का भाग दे दो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, अब लाख का भाग देंगे तो आपको कितना मिलेगा देख लो ज़रा। 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं ये पूछा था, तो भाग दिया तो कितने बच गए 5 जीरो से, ये 5 जीरो आपके कैंसिल, कितने बच गए 100, तो ये लो 100 लाख होते हैं। 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, मिलियन। अब मिलियन की बात कर रहा है तो ये लो मिलियन में, लाख पूछ रहे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक है, हज़ार हो गया, दूसरी कॉमा ये आपका मिलियन हो गया। क्लियर है, मिलियन आपका 3 अंकों बाद लगती है, ये लो पहली कॉमा भी 3 अंकों बाद, ये भी दूसरी कॉमा 3 अंकों बाद, ये क्या बन गया आपका 1 मिलियन बन गया। कितना पूछ रहा है, लाख पूछ रहा है तो लाख से भाग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, लाख भाग दिया तो ये आपके 3 जीरो 5 जीरो से, ये 5 जीरो कैंसिल, ये बड़ा बना दिया हमने, पहली कॉमा 3 अंकों बाद तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, उसके बाद मिलियन पूछा था, मिलियन पूछा था, ये लो। ठीक है, मिलियन पूछा था, बिलियन नहीं था, मिलियन। तो 5 जीरो से ये 5 जीरो आपके कैंसिल, क्या बचा 10 बचा, तो ये लो 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 1 मिलियन में आपके 10 लाख होते हैं। उसके बाद आगे वाले की बात करें तो 1 करोड़ में कितने हज़ार पूछ रहे हैं, तो करोड़ में हज़ार का भाग दे दो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हज़ार पूछ रहे तो हज़ार का फिर भाग देंगे, सीधे हज़ार पूछ रहे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक है, करोड़ की बात की थी तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और उसमें हमने पूछा कितने हज़ार होते हैं, सिर्फ इसने हज़ार पूछे तो हज़ार का भाग दे दो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, कितने बच गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, तो ये लो 10,000। ऐसे सवालों की बात करता है ये आपसे। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके बारे में हम और बात करेंगे। अभी भी करोड़ तक की संख्या हमने बेसिक सीख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, इसके 1-2 वीडियो और बन जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे संख्याओं का प्रारूप, संख्याएं बनती कैसे हैं उनके बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले ही लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ डे।